और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता। बिहार में हम लोगों की पहचान बनी थी काम से। ये सब कार्ड खेलने से पहचान नहीं बनती। लोगों को भ्रम होता है कुछ दिनों के लिए कि हमने ऐसा बयान दिया, इसका ये मैसेज गया, ये संदेश गया, ये भारी उफान हो रहा, ये सब कहने की चीज़ें। और लगातार निरंतर मेहनत करके जिस तबके की हमने सेवा की और दलित समाज में भी की सेवा की, दलित समाज में जो हाशिए पर थे उनको महादलित की श्रेणी बनाकर उनके लिए कुछ अतिरिक्त सेवा की। और अब तो सब फर्क मिटा दिया। अब तो वही लोग पूछेंगे, तो खैर छोड़िए, ये सारी बातें बात की है। लेकिन ये जात का कार्ड खेलने की कोशिश लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको सह दे रही है, हवा दे रही है। कल तक तो सब कुछ गड़बड़ था, आजकल लोकप्रिय हो गए। तो बीजेपी के लोग पहले जो बोलते थे ना, सब तो रिकॉर्ड में ही ना है। और अब आजकल जो बोल रहे हैं ये भी रिकॉर्ड में है। तो हम लोग भी बजावेंगे नहीं। जैसे काला धन का बजाय सब लोग देश भर में कंफ्यूज था कि 3 लाख बोले, तो हमने उनके भाषण का ऑडियो सुनाना शुरू किया। तब लोग कह रहे भाई 15-20 लाख है। तब अब सब 15-20 लाख रुपए अपना खाता में खोज रहा है। हम पूछ रहे हैं कि भाई खाते में डालिएगा कि कैश दीजिएगा, कैसे दीजिएगा बताइए। तो ये सब ऑडियो है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम सुना ही दिया। किसान की भलाई के लिए काम करेंगे। गुजरात में ही किसान, नौजवान किसान आत्महत्या कर रहा है, कपास की खेती करने वाला। नौजवानों को ठग लिए थे, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो अवसर थे उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है। तो अभी जो ये राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, ये सब के सामने बहुत ही स्पष्ट है। तो जैसा मर्जी करते रहे। हम तो संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन हो, इसके लिए अपनी बात कर रहे हैं। सर, आपने कहा आप विन विन सिचुएशन के लिए तैयार हैं, तो आने वाले 9 महीना में परिस्थिति चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार हर परिस्थिति के लिए तैयार है चुनाव? बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। अरे क्या, हम तो अब देख रहे हैं, पिछले 9 महीने से घूम ही रहे हैं। हमको क्या परेशानी? जिस महागठबंधन अब ये जो हालात आ गए हैं, इस हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग मन से तैयार हैं और कह दिया कि फ्रंट से लीड करेंगे। अब थोड़ी है किसी को जिम्मा दे करके हम किनारे में रहेंगे। अब तो सीधे लड़ेंगे फ्रंट से। और जो बड़ा परिवार आपने बनाया है बिहार में नीतीश कुमार जी, इसका फायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परिस्थिति। देखिए, इसमें और कंसोलिडेशन हो रहा है। उसकी चर्चा से ही बिहार में इस बात को लेकर खुशी थी। और अब ऐसा होने से ये जो बीजेपी ने हम लोगों के बीच से किसी को तोड़ करके फोड़ करके जो काम करवाया है और वो जो कर रहे हैं भाजपा के लोग, इसके चलते हम लोगों के जो दलों की यूनिटी होने वाली थी वो और स्ट्रॉन्गर हुई है। और इसके अलावे जनता परिवार की तो एक एका की बात चल रही है, ब्रॉडर अलाइनमेंट की बात है। तो बिहार में तो उसका और खाका खींचा जा रहा है, हर तरह से कंसोलिडेशन। और आपको बताऊं मैं, ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, इस पर तो बहन मायावती जी ने भी लखनऊ से बयान दिया जी। कल हमारी उनसे फ़ोन से भी बातचीत हुई। और अगर ये कोई साजिश करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू करें और ये सब कुछ भी करें, तो सब लोग और एकजुट होंगे। तो अगर जो कुछ भी करना चाहेंगे वो करेंगे, तो हमारी एकजुटता और बढ़ रही है। इसलिए सब काम हो रहा है। आने वाले वक्त में सर बिहार में अब नीतीश कुमार फ्रंट से लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के लिए हर परिस्थिति में लड़ेंगे। लेकिन अभी जो आबो हवा और जितनी विरोधी ताकतें आपके लिए तैयार हो रही हैं, जिन लहरों की चर्चा होती रही, सो कॉल्ड लहर, जो ये लहर चल रहा है, वो लहर चल रहा है लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में किस लहर के साथ लोगों के बीच में? ये तो लहर खत्म हो गया। दिल्ली में पता नहीं चला कि क्या हुआ। दिल्ली में कोई कम कोशिश की है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 70,000
प्रशिक्षित और उनके दक्ष स्वयंसेवक कार्यकर्ता दिल्ली के चुनाव में लगे हुए थे। 70 विधानसभा क्षेत्र, 70,000 लोग, मतलब एक एक विधानसभा क्षेत्र में 1,000 तो आरएसएस के, बाकी बीजेपी के। प्रचार तंत्र सब कुछ क्या कुछ काम आया? जनता का मूड, ये तो खुद कहा बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा दिल्ली के चुनाव में कि जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है, जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है। तो दिल्ली ने अपना मूड बता दिया, तो उन्हीं के कथनानुसार देश के मूड का पता चल गया। तभी बिहार में जो उछल कूद करे, रहा साहब उनका खत्म हो गया है, ये जो काम उन्होंने किया इसके चलते। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आखिर में? आज की राजनीतिक परिस्थिति में आप अपने तरफ से बिहार की जनता को एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। हम बिहार के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लोगों ने मुझको बहुत प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। हम उनकी सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जितनी भी मुझ में शक्ति है और क्षमता है उनकी हम सेवा करेंगे। आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। जहाँ तक अभी पहुँचा है और कुछ गिरावट लाने की कोशिश, सबको पाटते हुए बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। चलिए, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी सपना देखा था कि देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन होगा, वो सपना बीच में छूटा था, लेकिन एक बार फिर उस सपने की ओर अग्रसर है और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार फ्रंट से लीड करने को तैयार हैं। तो बिहार की जनता के लिए भी संदेश है, विरोधियों के लिए भी संदेश है, समर्थकों के लिए भी संदेश है। बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ होना है। आप देखते रहिए, बिहार की राजनीति को करीब से देखते रहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नए अंदाज में एक बार फिर से एक नए मूड में बिहार के लोगों में के बीच होंगे। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही, तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं हो।